एक पुरसुकून पाकिस्तानी गांव में जहां घर नर्म भूरे मिट्टी के ब्लॉक से बने थे, वहां एक गरीब दर्जन राबिया रहती थी। उसका छोटा सा घर एक खुले सहन पर मुश्तमिल था। भूसे की छत के साए तले 2 चारपाइयां बिछी थीं और राबिया एक सादा सी चटाई पर बैठी अपनी पुरानी सिलाई मशीन से कपड़े निहायत तवज्जो से सीती थी। राबिया दिन रात मेहनत करती ताकि अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर सके। उसके हाथ तेजी से चलते थे। हर चंद दिन बाद बीबो नामी एक औरत लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल होती, रंग बिरंगी दुपट्टा उड़ती और उसकी कलाइयों में भारी चूड़ियां छन छन खनकती रहती। राबिया, ये कपड़े अच्छी तरह सीना, बीबो मीठी आवाज में कहती, और फिक्र ना करो, कल पैसे दे दूंगी। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। रमजान का महीना था। एक दोपहर राबिया की छोटी बेटी दौड़ती हुई आई। अम्मी, घर में आटा कम रह गया है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। हौसला जमा करके राबिया बीबो के घर गई। अगरचे वो भी मिट्टी का बना हुआ था, मगर खूब सजा हुआ। दीवारों पर रंग और फर्श साफ सुथरा था। बहन, राबिया ने अदब से कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, बराहे करम मेरे पैसे दे दे। बीबो ने नजरें चुरा ली। एक लम्हे की खामोशी। अभी मेरे पास नहीं है, कल दे दूंगी इंशाअल्लाह। राबिया बेबसी से वापस लौट आई। उस रात उसने और उसके बच्चों ने सिर्फ खजूर और पानी से इफ्तार किया। वो बच्चों के सामने मुस्कुराती रही, मगर जब वो सो गए तो उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उसी रात बीबो आराम से टीवी देख रही थी। एक आलिम दीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा, मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। ये अल्फाज बीबो के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसे राबिया के थके हुए हाथ याद आए, उसका सादा मिट्टी का घर, उसके भूखे बच्चे। शर्मिंदगी से उसका सर झुक गया। वो फौरन उठी और बावर्ची खाने में जाकर इफ्तारी तैयार करने लगी। ताज़ा रोटियां, सालन, पकौड़े और मीठी खजूरें उसने वाजिबुल अदा रकम दुपट्टे में रखी और जल्दी से राबिया के घर की तरफ रवाना हो गई। राबिया मिट्टी के बावर्ची खाने में खामोश बैठी थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने पैसे राबिया के हाथ में रख दिए और इफ्तारी सामने रख दी। दोनों चटाई पर मिट्टी के चूल्हे के पास बैठ गई। राबिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू गम के नहीं, सुकून के थे। उस रात राबिया और उसके बच्चों ने पेट भर कर खाना खाया और बीबो ने एक ऐसा सबक सीखा जो वो कभी नहीं भूलेगी। नेकी और दियानत दिल को सुकून देती है, मगर किसी का हक रोकना इंसान को शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं देता।